हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो यूनिट 666 में। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे सपना ना वर्क कर रहे होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है। आप मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप कोई भी राशि के हो, आपके पर्सन कोई भी राशि के हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आज हम ना टैरो कार्ड के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या आपके पर्सन ब्रेकअप करने के बाद उन्हें किसी प्रकार का रिग्रेट है या नहीं है, उन्हें पछतावा है या नहीं है, वो ब्रेकअप करने के बाद वो दुखी है या नहीं है, उन्हें किसी प्रकार का गिल्ट महसूस होता है कि नहीं होता है आपसे दूर होके। आज हम कार्ड्स के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो दोबारा आपकी जिंदगी में वापस आने की सोच रहे हैं। आज हम ना टैरो कार्ड के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपसे 100% रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे 50% रेजोनेट करे। तो जो लगे आप अपने सिचुएशन के अनुसार देख लीजिएगा। जो लगे कि आपके सिचुएशन में फिट होता है, आपको लगे कि यूनिवर्स ने आपके गाइडेंस लिए से भेजा है, उन्हीं बातों को लीजिएगा और बाकी बातों को यूनिवर्स में फ्लो कर दीजिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगी, एक गहरी सांस लीजिए, अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए और अपने पर्सन का नाम मन में 3 बार लीजिए, ताकि आपकी एनर्जी इस कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट हो सके और आपको सही गाइडेंस मिल सके। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज प्लीज वन प्लीज अकॉर्डिंग मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल है, उनके पर्सन को उनसे ब्रेकअप करने के बाद पछतावा है या नहीं, उन्हें रिग्रेट महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्लीज वन प्लीज अकॉर्डिंग मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल है, उनके पर्सन उनसे ब्रेकअप करने के बाद उन्हें रिग्रेट महसूस हो रहा है नहीं, उनसे दूर जाने के बाद उन्हें पछतावा हुआ या नहीं हुआ, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ या नहीं हुआ, मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज वन प्लीज अकॉर्डिंग मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल है, उनके पर्सन को उनसे ब्रेकअप करने के बाद किसी प्रकार का रिग्रेट महसूस हुआ या नहीं हुआ, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ या नहीं हुआ, मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज होकर मुझे गाइड कीजिएगा कि मेरे जो प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल है, उनके पर्सन को उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ या नहीं हुआ, उन्हें अपनी गलती का रिग्रेट महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। द सन, पहला ही कार्ड इतना पॉजिटिव आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं। द हैंडमैन, ओके। 5 of Cups, 4 of Wands, Justice, King of Swords। बहुत सारे कार्ड हो रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, राजा एंड रानी दोनों आ गए हैं। नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ शॉर्ट्स, टू ऑफ शॉर्ट्स, सॉरी 2 of Wands, द हर्मिट, 5 of Pentacles,
द डेविल, किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली नजर आ रहे होंगे। 2 सेकंड। आई होप अब आपको सारे कार्ड्स क्लियरली नजर आ रहे होंगे। रीडिंग बहुत अच्छी निकल के आई है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी निकल के आई है। रीडिंग को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। सॉरी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मुझे कार्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं, अगर आपके पर्सन को, अगर सीरियसली में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन को रिग्रेट महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है आपसे ब्रेकअप करने के बाद, उन्हें इस चीज का गिल्ट महसूस होता है या नहीं होता है, उन्होंने पास्ट में जो आपको चूज ना करके थर्ड पार्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, या पास्ट में उनके पास दो ऑप्शन थे लेकिन उन्होंने दोनों ऑप्शन में से आपको चूज नहीं किया, अगर आप ये सारे सवाल का जानना चाहते हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगी अब भी यस है कि हाँ, आपके पर्सन को इस चीज का रिग्रेट बहुत है, मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ कप्स के कार्ड से आप देख सकते हैं, ये जो पहला कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब ये कार्ड ना, मतलब ये रिग्रेट का कार्ड है, सैडनेस को दिखाता है, पछतावा को दिखाता है। इसका मतलब यह है कि जिस इंसान ने आपसे ब्रेकअप किया है वो अब वो ना अंदर ही अंदर बहुत ना इमोशनली और रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कई बार वो सोचते हैं, काश मैंने उस समय में ऐसा फैसला ना लिया होता। यह इंसान अपने ही फैसले से दुखी है। मतलब उन्होंने पास्ट में जो आपके लिए फैसला लिया है, डिसीजन लिया है, उस चीज को उन्हें रिग्रेट बहुत ज्यादा है। कार्ड से मुझे क्लियरली पता चल रहा है। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन को साथ साथ में इस चीज का भी रिग्रेट बहुत है कि उन्होंने आपके लिए कमिटमेंट क्यों नहीं दे पाए। उन्होंने बाहर वालों को खुश करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशी का सेक्रीफाइस क्यों कर दिया, दूसरों को खुश करने के लिए आपको सेक्रीफाइस कर दिया। इस चीज का भी उन्हें बहुत बड़ा रिग्रेट मुझे दिखाई दे रहा है। साथ में मुझे ये चीज क्लियरली दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन को ना बहुत ज्यादा रिग्रेट है इन सब चीजें बातों का। इसी की वजह से ना अभी उनके साथ ना जस्टिस हो रहा है। जिस पर्सन के भी साथ में हो सकता है उन्होंने आपको कमिटमेंट ना दिया हो, आपसे शादी ना करे, किसी और से शादी कर ली हो, आपको छोड़ के किसी और के पास चले गए हो, तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। किसी चाहे आपके पर्सन मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी हो, आप लोग अपनी सिचुएशन के अनुसार देख लीजिएगा। लेकिन आपके पर्सन जो है ना वो सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, इमोशनली भी बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में ना कोई डेविल आ चुका है, ये दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई डेविल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ना मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो आपके पर्सन है ना वो इस वक्त ना आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो पुराने पलों को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, मतलब वो उल्टे लटके हुए हैं, पुरानी बातों को सोच रहे हैं कि पुराने टाइम में उन्होंने आपके साथ कैसे टाइम बिताया था, कैसे आप दोनों साथ में बिताए थे। लेकिन अभी आपके पर्सन ना बहुत ज्यादा, मतलब अपने आप को ना फिनिश समझ रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि वो अभी अपने आप को इस रिश्ते में कुछ कर नहीं पाएंगे, वो अपने आप को हिल डुल नहीं पा रहे हैं। मुझे इन्हें बहुत ज्यादा चोट में लगा है, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ना आपके जो पर्सन है ना, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड एंड द हर्मिट के कार्ड से के साथ साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, यह कार्ड दिखाता है कि यह इंसान अभी थोड़ा सा ना अकेलापन है और सेल्फ रिलेशन में महसूस कर रहा है, मतलब अपने आप को सेल्फ डाउन भी महसूस कर रहा है। वो ब्रेकअप के शायद बाद ना, शायद इन्होंने लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्हें लगा था वो आपसे दूर चले जाएंगे और कमिटमेंट नहीं देंगे, आपसे शादी नहीं करेंगे, कमिटमेंट देने से डर के वो दूर चले जाएंगे, तो उन्हें लगा था कि सब कुछ चीज ठीक हो जाएगा, उन्हें ऐसा लगा था। लेकिन अब जब समय बीत रहा है, जैसे जैसे आप दोनों के समय में जो दूरियां बढ़ती जा रही है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जैसे जैसे आप दोनों के बीच की दूरियां बढ़ते जा रही है, आप दोनों अलग अलग होते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रही है, 5 से लेके, मतलब 5 से 5 मंथ से ज़्यादा हो चुका है जब तक आप दोनों का ब्रेकअप हुए, मुझे ये कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो अब आपके पर्सन को ना जैसे-जैसे समय बीतते जा रहा है ना, उसे एहसास हो रहा है कि उन्हें एक बहुत बड़े, मतलब खास इंसान को, मतलब जो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थे, जो बहुत ज़्यादा उनके लिए प्योर थे, उस इंसान को उन्हें खोने का बहुत ज़्यादा रिग्रेट महसूस दिखाई दे रहा है। यह इंसान अभी अंदर ही अंदर अपने फैसले के बारे में बार-बार सोच रहा है कि उन्होंने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया, उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, इस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है, ये चीज़ महसूस हो रहा है। साथ ही साथ है ना, मुझे ना
क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ कप्स जो एक फीलिंग आ रही है मुझे ये दिखाई दे रही है। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप ना उनसे बेहतर पर्सन डिज़र्व करते हो, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। उन्होंने ईगो में आके इस रिश्ते को तोड़ दिया, ईगो में आके जैसे भी हो, जिस रीज़न्स की भी वज़ह से हो, उन्होंने आपके रिश्ते को तोड़ दिया, ईगो में हो आके, चाहे नेगेटिविटी में आके हो, चाहे किसी भी पर्सन के बहकावे में आके, थर्ड पार्टी के बहकावे में आके अगर इन्होंने तोड़ दिया था, तो उन्हें ये लग रहा है अब कि आप ना किसी और के पर्सन के साथ ना बहुत खुश हो गए। आप देख सकते हैं किंग एंड क्वीन दोनों साथ में निकले हैं, लेकिन किंग सीधा देख रहा है, लेकिन क्वीन है मतलब उस साइड को देख रही है, मतलब वो एक-दूसरे को नहीं देख रहे हैं। तो आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप किसी और पर्सन के साथ बहुत खुश होंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देता होगा, जो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता होगा, जो आपको मतलब आपके इमोशन को समझता होगा, आपकी फीलिंग को समझता होगा, जो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता होगा, जो आपकी हर एक विश को फुलफिलमेंट करता होगा, वो ये देख रहे हैं। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वह इंसान आपको मैसेज या कॉन्टैक्ट करने के बारे में सोच रहा है, उनके दिल में अभी भी आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है और इमोशनल भी है। कई बार यह सोचते हैं कि शायद अब अगर मैं वापस जाऊँ, माफ़ी माँगूँ तो चीज़ें ठीक भी हो सकती है, आपके पर्सन को ऐसा भी फ़ील हो रहा है। लेकिन आपके पर्सन ना मैं बार-बार रीडिंग में देखती हूँ, पता नहीं किनके पर्सन है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, इतने इगोइस्टिक क्यों हैं? यहाँ पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी निकल के आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो इतने ज़्यादा इगोइस्टिक है मतलब कि वो सामने ही देख रहे हैं मतलब ये नहीं देख रहे कि चलो मैं जाके माफ़ी माँग लूँ, अपनी गलती की माफ़ी माँग लूँ तो हो सकता है रिश्ता सुधार ले, वो अपने आप को हील कर लूँ या अपने आप के अंदर जो डेविल एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है उसको छोड़ के कुछ और कर लूँ या फिर थोड़ा-सा इस रिश्ते में एक स्टेप ले लूँ, ऐसा करने के लिए सोचते नहीं हैं आपके पर्सन, मुझे ये दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पर्सन ना सिर्फ़ अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। वो अभी मतलब हो सकता है उनका फाइनेंशियल क्योंकि दिखा रहा है मुझे यहाँ पर तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ही वो मतलब सफ़र कर रहे हैं, किसी फीमेल के साथ में हो, चाहे मेल के साथ में हो, अपनी सिचुएशन के अनुसार देख लीजिएगा। वो अपने फाइनेंशियल को ना स्टेबल करने में ना बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। वो अपने फाइनेंशियल को स्टेबल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे परिवार को बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप दोनों हो सकता है मैरिड थे और मैरिड होने के बाद अलग-अलग हो गए हैं, तो भी आपके पर्सन ना उस सिचुएशन को सँभालने की बहुत ज़्यादा कोशिश में लगे हुए हैं, मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है 10 ऑफ शॉर्ट्स से, ये जो कार्ड दिखाई दे रहे हैं मतलब ये कार्ड बहुत ज़्यादा मतलब इंसान का ना फ़ियर को भी दिखाता है, कन्फ्यूज़न को भी दिखाता है और मतलब वो अपने आप को ख़त्म ही समझ रहे हैं, मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। द हैंडमैन के नीचे जैसे आप देख सकते हैं 10 ऑफ शॉर्ट्स है, मतलब आपके पर्सन ना मतलब जिस भी सिचुएशन में फँसे हो ना, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। वो चाहे तो उस सिचुएशन से आराम से निकल सकते हैं। मतलब ये सिचुएशन इतना भी बुरा नहीं है कि आपके पर्सन इस सिचुएशन से डील ना कर सके। लेकिन अब आपके जो पर्सन है ना वो खुद में ही मतलब कन्फ्यूजन में बस वो दिमाग में लेके बैठे हैं कि अरे ये बात है, ये बात है, ये बात है। मतलब वो सिर्फ दिमाग में सोच रहे हैं, हाथ-पैर नहीं चला रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनका ना मतलब पूरा मतलब एक होता है ना इंसान की मतलब खत्म होने के कगार में होता है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा। ऐसे आपके पर्सन को लग रहा है मतलब वो इतने ज़्यादा ही ना मतलब अपने आप को ना डिसअपॉइंटेड समझ रहे हैं, मतलब अपने आप को ना बहुत ज़्यादा डाउन वर्थेड समझ रहे हैं। मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में ये भी दिखाई दे रहा है, उनकी हिडन फीलिंग की अगर मैं बात करूँ द सन से एंड द नाइट ऑफ कप्स से मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये कार्ड बहुत ना पावरफुल का कार्ड है। मतलब ये न्यू बिगिनिंग को भी शो करता है, न्यू फ्रेश स्टार्टअप को भी शो करता है। जस्ट उसके नीचे नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है। यहाँ पे सब देख सकते हैं नाइट ऑफ कप जो बहुत ज़्यादा प्यार को भी दिखाता है, किंग ऑफ कप मतलब आपके जो पर्सन है ना, वो आपके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनली तौर पे आपको फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है आपके पर्सन, बहुत लवी-डवी है आपके पर्सन, बहुत चार्मिंग है आपके पर्सन मुझे ये दिखाई दे रहा है। मतलब वो हो सकता है बहुत हैंडसम हो, चाहे मतलब आपके पर्सन हो, चाहे मतलब लड़का हो, चाहे लड़की हो, मतलब आपके हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, चाहे बॉयफ्रेंड है, जो भी हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, मतलब मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई दी। वो रोमांटिक भी बहुत है, उन्हें घूमना-फिरना भी बहुत पसंद है, मतलब वो इमोशनली तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छे मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। वो आपको ना डीप इमोशनल लेवल पर कनेक्शन फ़ील करते हैं, वो अपनी सोलमेट एनर्जी को फ़ील करते हैं। इसका मतलब ये भी है कि वो आप दोनों के बीच में का जो कनेक्शन है ना, वो बहुत गहरा और सच्चा दिखाई दे रहा है और शायद इसी वज़ह से ना ये इंसान आपको भूल भी नहीं पा रहा है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है और शायद इसी वज़ह से आज इन्हें रिग्रेट भी महसूस हो रहा है। हो सकता है जब ये किसी थर्ड पार्टी में गए होंगे, चाहे फैमिली के प्रेशर की वज़ह से गए हों, चाहे खुद की खुशी से गए हों, चाहे जैसे भी गए होंगे, जब ये किसी के पास में गए होंगे देखिए थर्ड पार्टी मुझे ज़रूरी नहीं है कि कोई मतलब लड़का या लड़की हो, ये मुझे
दिखाई तो दे रहा है, लेकिन कभी-कभी फैमिली भी होती है, सोसाइटी भी होती है, समाज भी होता है, मतलब जिसकी भी वजह से वो उन्होंने आपको छोड़ के गए होंगे, तो भी आपके पर्सन इस चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपके पर्सन आप देख सकते हैं 5 ऑफ कप यहाँ मुझे रिग्रेट वो कार्ड शो कर रहा है। पास्ट में उन्होंने गलत डिसीज़न लिया, वो भी चीज़ को शो कर रहा है, लेकिन आपके पर्सन अगर पीछे पलट के देखें ना, तो उनके पास अभी भी मौका है इस रिश्ते को सुधारने का, एक नई शुरुआत करने का। लेकिन आपके जो पर्सन है ना, अभी वो पलट के भी नहीं देख रहे हैं, इस रिश्ते को ना सुधारने के लिए भी नहीं सोच रहे हैं। मतलब उनके दिल में दिमाग में आ रहा है, लेकिन अगर वो थोड़ा-सा कदम आगे बढ़ाए या पलट के ही देखेंगे ना, तो हो सकता है ये रिश्ता बहुत अच्छे से सुधर सकता है, क्योंकि द सन का कार्ड मुझे ये शो कर रहा है। द सन के कार्ड के साथ में नाइट ऑफ कप का ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत जल्दी आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे और बहुत जल्दी आपके पास अपने प्यार का ऑफर लेके आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब ये प्यार का ऑफर लेना या नहीं लेना है, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप एक बार इस रिश्ते के बारे में ज़रूर सोच के रखिएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनकी डीप फीलिंग आपको सामने दिखाई दे रही होगी, आपके पर्सन कितने ज़्यादा रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। बल्कि वो ईगो में आके हो, चाहे डेविल एनर्जी में हो, चाहे नेगेटिव एनर्जी में आके ही आपके वो आपसे ब्रेकअप करके चले गए हो, आप दोनों को अलग-अलग हो गए हो, सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बट आपके पर्सन इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में ये दिखाई दे रहा है, वो जब भी आपके पास आएँगे, तो वो इस बार स्टेबिलिटी लेके आएँगे, एक न्यू बिगिनिंग, न्यू अप्रोच के साथ में आएँगे और एक बार फायर की एनर्जी आएँगे। द सन का कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि वो बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता आपके लिए लेके आएँगे, मतलब एक बच्चे की तरह आएँगे, बहुत अपने प्योर सोल के साथ में, प्योरिटी के साथ में, प्योर हार्ट के साथ में आपके पास आएँगे, मुझे कार्ड्स में ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। हालाँकि अभी थोड़े से स्लो है आपके पर्सन, लेकिन बहुत जल्द ही वो आपके पास आते हुए मुझे कार्ड्स में ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में अगर मैं और उन कार्ड की मैसेज की बात करूँ, जो टैरो कार्ड आपको मैसेज देना चाहता है, मुझे ये एनर्जी महसूस हो रही है। आपको ना हीलिंग करनी चाहिए, आपको होप नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपको अपने ऊपर हीलिंग करनी चाहिए, क्योंकि देखिए द डेविल की एनर्जी आई है, थोड़ी-सी नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए, होप नहीं छोड़नी चाहिए, आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। मैं हमेशा अपनी रीडिंग में कहती हूँ कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही सोचते रहना चाहिए। आपको अपने पर्सन पर ध्यान देना चाहिए, अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए, अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान देना चाहिए, अपने आप पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। जो होगा वो तो होगा ही, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। जो इंसान चला गया है, उसको आप वापस नहीं ला सकते। जब तक वो खुद से ना आना चाहे तो, तब तक के लिए आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, नेगेटिव थॉट रखना चाहिए, अपने आप को ग्रोथ में रखना चाहिए, अपने आप को डाउनवर्ड्स नहीं रखना चाहिए, हमेशा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपकी एनर्जी जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी, आपके पर्सन भी उतने ही अच्छा फील करेंगे और वो उतनी जल्दी आपके पास आएँगे। अगर ये इंसान सच में आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, तो उसकी आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट समझ में आनी होगी। मतलब जब तक वो आपकी लाइफ में, अगर वो भी आपकी लाइफ में जब भी वापस आएँगे, मतलब तब भी आपको यूनिवर्स ये कहने का जो कोशिश कर रहा है कि उन्हें आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट समझ में आ चुकी होगी, तभी वो आपकी लाइफ में आएँगे, अन्यथा नहीं आ पाएँगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी वैल्यू उन्हें समझ में आती हुई मुझे ये तो दिखाई दे रही है कार्ड्स की सहायता से। मुझे बहुत ज़्यादा उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट महसूस दिखाई दे रहा है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा थका-हारा महसूस कर रहे हैं। पास्ट में उन्होंने जो गलती की, उस चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। अगर आप दोनों पति-पत्नी थे और उस रिश्ते को उन्होंने सँभाल के नहीं रखा, उस रिश्ते को उन्होंने तोड़ दिया, उस चीज़ का भी उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। उन्हें आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपको स्टेबिलिटी नहीं दी, इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, जिसकी वजह से आज उनकी लाइफ में यूनिवर्स जस्टिस कर रहा है। उन्हें हर चीज़ का सबक सिखा रहा है, उन्हें लेसन सिखा रहा है कि तुमने जो पास्ट में गलती की है, तुम अभी उसी की सज़ा भुगत रहे हो। तो अपनी हीलिंग करते रहिए, अपने होप को मत छोड़िए। यूनिवर्स आपको टैरो कार्ड यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ में ये रीडिंग आपसे आपकी मतलब जो सिचुएशन से अगर रेजोनेट करती है, अगर ये रीडिंग आपसे जो सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में चल रहा हो सकता है पति-पत्नी हो, कपल्स हो, अगर आपकी सिचुएशन में ये रीडिंग रेजोनेट करती है, तो ज़रूर कमेंट में ये लिखिएगा, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी करके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने पर्सन के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको किसी और प्रकार की रीडिंग चाहिए, तो मैं ज़रूर उसके लिए करूँगी। तब तक के लिए मिलते हैं नई रीडिंग में किसी और अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए यूनिवर्स पे विश्वास बना के रखिए, ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पर, ट्रस्ट कीजिए डिवाइन टाइमिंग पर एंड ट्रस्ट कीजिए अपने गॉड के ऊपर, आप जिस रूप में भी भगवान को मानते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। राधे राधे, बाय बाय।